Assalamu alaikum 5 class. Here is your book The Science Factor. So let's open your books. Students, today we are going to start unit number 8, Matter and Materials. Matter and Materials. Before going to start the chapter, students, you should know that what is matter. यानी आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है. स्टूडेंट्स हमारे ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, मैटर है. मैटर बेसिकली वो चीज़ होती है जो कोई जगह घेरती है, ठीक है, जगह लेती है. तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ जगह जो है वो घेरती है, कुछ ना कुछ जगह लेती है. एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. ठीक है, हम खुद, ठीक है, हमारी बॉडी भी क्या है, मैटर है. ओके अब हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टडी करेंगे. इसमें हमें जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, ये एक्चुअली फ़िज़िक्स का टॉपिक है. ठीक है, फ़िज़िक्स का टॉपिक है और इसमें जो साइंटिस्ट हैं जिनका नेम है एल्बर्ट आइंस्टाइन. ठीक है, आइंस्टाइन ने हमें फ़िज़िक्स में इस चीज़ के बारे में क्लियर किया था, मैटर के रिलेटेड. ठीक है, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन 1921. लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट टॉपिक, मैटर एंड पार्टिकल्स. अब देखें यहाँ पर मैटर मैंने आपको बता दिया कि मैटर इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. हमारे इस दुनिया में, को कायनात में जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, मैटर हैं. पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स और थिंग्स दैट हैव टू मेक अप समथिंग लार्जर. यानी जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं, वो कोई बड़ी चीज़ बनाती हैं. ठीक है, इसी तरह मैटर भी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. ठीक है, in the study of matter, electrons, neutrons, protons, atoms and molecules can all be described as particles because they all are very small parts that make up something larger. यानी ये सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब मिलकर छोटे छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं, सब मिलकर बड़े पार्टिकल्स जो है ना वो बनाते हैं. जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, मैटर जो है वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है. और एटम क्या होता है, एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. अब एटम की ये स्ट्रक्चर है, ये एटम है. ठीक है, इसको हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमें क्या नज़र आएगा, एटम का एक सेंट्रल पार्ट है, मेन पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, वो ये है. अब न्यूक्लियस के अंदर जो दो पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन्स हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर न्यूट्रॉन्स हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन से दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. फिर न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. और इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव, माइनस वाला, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, ये हो गया आपका एटम का स्ट्रक्चर. अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 71 पर. जी, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल के रिलेटेड कि मॉलिक्यूल क्या होता है. ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बनता है. ठीक है, यानी एटम से वो थोड़ा बड़ा होता है. जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. क्लियर. अब देखिए हम वाटर को का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का जो केमिकल फार्मूला है उसको हम देखते हैं. वाटर का जो फार्मूला है उससे वो है H2O. H2O, दैट मीन्स कि वाटर के जो फार्मूला है उसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं और एक ऑक्सीजन एटम, ये मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि बन जाता है फिर H2O. क्लियर. अब आ जाते हैं मैटर की जो फॉर्म्स हैं, मैटर की जो हालतें हैं कौन सी हैं, 3 हैं. कौन कौन सी, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. देयर आर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब आपको पता है सॉलिड हम किस चीज़ को कहते हैं, सॉलिड हम कहते हैं सख्त चीज़ को. ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल जो है ना टाइटली पैक होता है. अब देखें इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक तरतीब में टाइटली पैक हुए हैं, जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये क्या है, ये सॉलिड है. लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, जिसके मॉलिक्यूल थोड़े से बेतरतीब होते हैं और उनमें गैप होता है थोड़ा. सॉलिड में जैसे आ गया टेबल, बुक,
ये क्या है, ये सॉलिड है। लिक्विड में क्या आ गया, वाटर, जूस, मिल्क, ब्लड, ये सब क्या है, दे ऑल आर लिक्विड फॉर्म्स, ठीक है। अब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा फासला होता है, गैप होता है, जिसकी मदद से वो मूव कर सकते हैं। आप देखें जब पानी फर्श पर गिरता है, फ्लोर पर गिरता है, तो वो आगे मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब टेबल जो है, टेबल को अगर हम रखते हैं तो वो आगे पीछे मूव तो नहीं ना करता, क्योंकि उसके जो ये पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक होते हैं, लेकिन लिक्विड के नहीं होते, ठीक हो गया। अब थर्ड फॉर्म पर आ जाते हैं हम गैस पर। गैस के जो होते हैं पार्टिकल्स, उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। वो इजीली आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जैसे आप अगर एक रूम में स्प्रे करते हैं, परफ्यूम करते हैं, ठीक है, तो कुछ देर बाद पूरे रूम में खुशबू आना शुरू हो जाती है। क्यों वो आती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है और वो ईजीली फटाफट से पूरे रूम में जो है ना वो फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गैस पार्टिकल्स हैं। अब देखें, एक वाटर जो है, वाटर तीनों सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी और गैस में। सॉलिड में कैसे, आइस की फॉर्म में, लिक्विड में कैसे, वाटर फॉर्म में, और गैस फॉर्म में क्या है, जब पानी जो है वो स्टीम, ठीक है, जो वो होती है, आप स्टीम लेते हैं ना, जो अक्सर प्रेशर कुकर में से वो निकलती है धुआं टाइप, ठीक है, उसको हम स्टीम कहते हैं। तो वो कौन सी फॉर्म होती है वाटर की, गैस फॉर्म होती है, ठीक हो गया। ये थी आपकी मैटर की फॉर्म्स। अब आ जाते हैं, आप लोग रीडिंग जो है वो खुद करेंगे। इफ़ यू फील एनी ट्रबल देन कम इन कमेंट बॉक्स, ओके। नाउ कम ऑन पेज नंबर 72। यस, चेंजिंग मैटर। मैटर जो है उसकी जो स्टेट है वो कैसे एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होता है, कैसे होता है, थ्रू हीट। हीट के थ्रू जो है वो मैटर एक फॉर्म से सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ठीक है। Heat is responsible for changing the state of matter. There are 4 ways that heat can do this. अब हीट जो है वो 4 तरीके हैं जिन तरीक़ों से वो मैटर को चेंज कर सकती है। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। अब हम इनको एक एक वन बाय वन करके स्टडी करते हैं इन 4 वेज को। फर्स्ट है मेल्टिंग। मेल्टिंग का क्या मतलब होता है, पिघलना। और चीज़ कब पिघलती है, जब उसको हीट यानी गर्म किया जाता है। जब उसको हीट मिलेगी, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। जब वो अलग होंगे तो जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उनकी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम होती जाएगी। जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जैसे अब आप आइस, बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ को थोड़ी देर बाहर रखें, उसको हीट मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, वो पिघलना शुरू हो जाती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा पॉइंट है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑन पेज नंबर 73। फ्रीज का क्या मतलब होता है, जम जाना। फ्रीजिंग मैटर चेंजेस इट फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड। ये फ्रीजिंग जो है ये कब होता है, लिक्विड से सॉलिड में होता है। मेल्टिंग कब होती है, वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट डज दिस बाय टेकिंग अवे एनर्जी, सो इट इज़ अपोजिट ऑफ मेल्टिंग। ये मेल्टिंग के बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। व्हेन लिक्विड इज फ्रोजन, जब लिक्विड जो है उसको जमाया जाता है, जिन्हें आप पानी को किसी कंटेनर में रखते हैं और उसको आप फ्रीज़र में रखते हैं, तो वो क्या होता है, पार्टिकल जो है वो मूव करना छोड़ देते हैं। वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब वो करीब आते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, एक सॉलिड सख्त चीज़ बनाते हैं। और वो सख्त चीज़ क्या होती है, वो आइस होती है, ठीक है। ऑल लिक्विड्स हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज़ मेजर्ड बाय टेम्परेचर। यानी हर जो तमाम लिक्विड्स होते हैं ना, उनका अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि हम वो टेम्परेचर थर्मोमीटर से माप लेते हैं, देखते हैं कि ये लिक्विड जो है वो कितने टेम्परेचर पर बर्फ़ में चेंज हुआ है, ठीक है, आइस में चेंज हुआ है। अब देखिए, व्हेन यू बर्न अ कैंडल द वैक्स स्टार्ट्स टू मेल्ट व्हेन द टेम्परेचर रीचेज एट 60 डिग्री सेल्सियस। यानी जो जब आप कैंडल जलाते हैं, ब्लो अप करते हैं, तो जो ये वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे वो मेल्ट होती हैं, ठीक है, मेल्ट होने के बाद क्या होता है, वो दोबारा से क्या हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, ठीक है। ये सारा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। नाउ कम टू पेज नंबर 74।
जी, तो वैक्स स्ट्रिप्स के रिलेटेड हम पढ़ रहे थे कि वैक्स स्ट्रिप्स जो हैं जब तक वो हीट के पास रहती हैं वो क्या रहती हैं, गर्म से गर्म होती जाती हैं और वो मेल्ट होती रहती हैं, ठीक है। जैसे ही उनका टेम्परेचर 60 डिग्री से कम होना शुरू हो जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, वो सॉलिड हो जाती हैं और फिर वो नीचे गिरती हैं। नीचे किस वजह से गिरती हैं, ग्रेविटी यानी ज़मीन की जो कशिश होती है ना उसकी वजह से वो फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, when a gas is cooled so much that it becomes a liquid, यानी जब गैस को की कूलिंग की जाती है, उसको ठंडा किया जाता है, वो किस में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स इन द गैस लूज एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग टुगेदर। फिर उसमें क्या होता है, वो एनर्जी अपनी लूज़ कर देती है और फिर मूव करना शुरू हो जाते हैं, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, जो बारिश होती है, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि जो वाटर वेपर्स ऊपर हवा में जाते हैं, ठीक है। तो जो जब ये कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और वो लिक्विड यानी वो जो पानी है वो फिर बारिश के तौर पर बरसता है। नेक्स्ट इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन टर्न्स अ लिक्विड इनटू अ गैस, यानी एवेपोरेशन जो है वो लिक्विड को गैस में चेंज करता है। मतलब क्या हुआ, यानी जो समुंदर होते हैं, दरिया होते हैं, नदी नाले होते हैं, ठीक है, इनमें जो पानी और बहरात यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ उठता है, यानी आसमान की तरफ जाता है, ठीक है, बादलों की तरफ जाता है, वहाँ पर ये प्रोसेस करके यानी बारिश बरसाने का जो काम है वो होता है, ठीक है। तो ये हम इसको क्या कहते हैं, वेपोरेशन कहते हैं। जब लिक्विड से गैस बनती है, गैस क्या होती है बेसिकली, वाटर वेपर्स आप ही बहरात होते हैं, ठीक है, जो ऊपर हवा की तरफ उठते हैं। अब इवेपोरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग लिक्विड्स, यानी इवेपोरेशन जो होती है, एक तो हम जब वाटर को बॉयल करते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा जब बॉयल करते हैं तो आहिस्ता से अगर हमने एक फुल कंटेनर पानी का भरा है, जैसे जैसे वो उबलता जाएगा वो वाटर वेपर्स यानी बहरात की शक्ल में ऊपर उड़ता जाएगा, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उस कंटेनर में से पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें से इवेपोरेशन हो गई है कि पानी जो है बहरात की सूरत में हवा में उड़ गया है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75 जी। अब वो बताने लगी हैं ऑल द वाटर इन अ पडल विल एवेपोरेट इवेंचुअली, हाउएवर द हॉटर द एयर इज द फास्टर द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, यानी जितनी गर्म हवा होगी, ठीक है, जितनी खुश्क हवा होगी हमारी, उतना ही पानी जो है वो नदी नालों से दरियाओं से वो ऊपर हवा की तरफ जाएगा, क्योंकि हवा खुश्क है, उसमें कैपेसिटी है, उसमें मौजूद है, जगह मौजूद है कि मैं उसको मज़ीद पानी के जो बहरात है मैं उनको एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, ठीक है। हवा में ये होता है, ठीक है। जब हवा ठंडी होगी, जैसे सर्दियों का मौसम आता है, दिसंबर का मौसम आता है, मंथ आता है, तो इसमें हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, यानी इसमें ऑलरेडी वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, नमी उसमें मौजूद होती है, तो इस दौरान इवेपोरेशन भी कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक टर्म है बॉइलिंग स्पीड्स अप evaporation. At boiling point all the liquid that is being boiled will evaporate. This the liquid becomes gas and escapes into the air as vapor. Evaporation is also called vaporization, यानी evaporation को हम vaporization भी कहते हैं, क्योंकि इसके दौरान पानी जो है बहरात की सूरत में हवा में उड़ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका चैप्टर 8 यूनिट 8, इसकी हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह इन और नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू इट्स वर्कबुक, हम इसका वर्कबुक का काम करेंगे। तब तक आप अपना ये रीडिंग का काम जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।